नमस्कार प्यारे मित्रों। हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध में मुहावरों का अध्ययन कर चुके हैं। आज लोकोक्ति की बारी है। हमने जाना था कि लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। इसमें एक है लोक, दूसरा उक्ति, तो बन गया लोकोक्ति। लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है और लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है। और हमने ये भी जाना था कि दोनों में क्या अंतर है। मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। यानी लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है और मुहावरा वाक्य का अंश है। मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम जान चुके हैं कि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे के अंत में साधारणतः क्रिया सूचक शब्द जैसे करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती है। अब हम प्रमुख लोकोक्तियाँ देखते हैं। अंधा क्या चाहे दो आँखें, इच्छित वस्तु की प्राप्ति, यानी जो वस्तु उसे चाहिए वो वस्तु मिल जाना, वो होता है अंधा क्या चाहे दो आँखें। अंधेर नगरी, चौपट राजा, अयोग्य प्रशासन, पूरी तरीके से अयोग्य प्रशासन। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों की ही मदद करता है। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे, यानी अधिकार मिलने पर जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं वो अपने परिवार वाले लोगों की ही मदद करते हैं, उनका ही भला करते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति, यानी उसने बिल्कुल अंधा है और उसके बटेर हाथ लगना ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, क्योंकि बिना परिश्रम के किसी व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती। ये एक लोकोक्ति है और इसका अर्थ है कि बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। यानी जो मूर्ख लोग होते हैं उसमें जिसके पास कम जानकारी होती है, कम ज्ञान होता है। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान, कुछ कम जानकारी रखने वाला, वो भी क्या होता है? बुद्धिमान माना जाता है। किसके बीच? मूर्खों के बीच। तो अंधों में काना राजा। अधजल गगरी चलकत जाय, अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, घमंड करता है। तो अल्पज्ञ यानी मूर्ख लोग होते हैं, अपने ज्ञान के ऊपर अधिक ज़्यादा घमंड करते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, यानी जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो अपनी करनी तो पार उतरनी ही उतरनी है। तो मनुष्य को खुद के द्वारा जो काम किए जाते हैं उनके अनुसार ही फल मिलता है। अच्छा काम करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, हानि हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। यानी आपके नुकसान हो गया और उसके बाद आप कह रहे हो कि मेरे वो नुकसान हो गया, ये हो गया, अरे तो वो चाहे आप कितना भी करो उसके बाद में पछताना व्यर्थ है, क्योंकि जो हानि एक बार हो गई उसकी भरपाई संभव नहीं है। अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई, परिश्रम कोई करे फल किसी अन्य को मिले। तो अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई, यानी काम कोई करे फायदा किसी को हो, तो यही बात है। परिश्रम कोई करे फल किसी अन्य को मिले। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा होना, सहानुभूतिहीन या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है, यानी बेकार है। जो आपके प्रति सहानुभूति है ही नहीं और उसके आगे आप जाकर अपना दुख कह रहे हो, तो वो व्यर्थ है। उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि अंधे के आगे रोना अपना दीदा होना के समान है। अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। यानी आप शरीर धन एक से शारीरिक बना है, तो शारीरिक बल आपके शरीर की ताकत से, आपके बुद्धि से जो काम करोगे वो श्रेष्ठ होता है और बेहतर होता है। अटका बनिया दे उधार, मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। अपना रख पराया चक, स्वयं के पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना, यानी उसका उपभोग करना। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, तालमेल न होना, यानी सामंजस्य का अभाव। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, बेमेल प्रबंध, यानी व्यवस्था में तारतम्यता का अभाव। सामान्य चीजों की सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करना। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, बेमेल प्रबंध। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त रहता है, यानी खुद का कार्य खुद करो, उसी में क्या है? फायदा है। तो अपना हाथ जगन्नाथ।
आंख का अंधा गांठ का पूरा, बुद्धिहीन किंतु संपन्न व्यक्ति। आंख का अंधा गांठ का पूरा, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। आंख बची और माल यारों का, ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है। यानी आंख बची और माल यारों का, इसीलिए लिखा जाता है हर बार कि गाड़ियों में आप सफर करते हो तो लिखा होता है यात्री अपने सामान की हिफाजत स्वयं करे। आधी छोड़ पूरी ध्यावे, आधी मिले न पूरी पावे। अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ को भी खो बैठना। आधी छोड़ पूरी ध्यावे, आधी मिले न पूरी पावे। अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ को भी खो बैठना। आम के आम गुठलियों के दाम, दुगुना लाभ। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ करना, किंतु छोटे कार्य में लग जाना। आगे कुआं पीछे खाई, सब और से कष्ट ही कष्ट होना। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। आगे नात न पीछे पगहा, पूर्णतः बंधन रहित बेसहारा। आप भले तो जग भला, स्वयं भले होने पर आपको भले लोग ही मिलते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका, काम पूरा होते होते व्यवधान आ जाना। यानी काम जैसे जैसे पूरा हो रहा था उससे पहले ही कोई बाधा आ जाना। 8 कनौजिए 9 चूल्हे, अलगाव या फूट होना। 8 कनौजिए 9 चूल्हे, अलगाव या फूट होना। इन तिलों में तेल नहीं, कुछ मिलने या मदद की उम्मीद न होना। इधर कुआ उधर खाई, सब और संकट। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, थोड़ी सी मदद पाकर अधिकार जमाने की कोशिश करना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, एक बार इज्जत जाने पर व्यक्ति निर्लज हो जाता है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, एक बार इज्जत जाने पर व्यक्ति निर्लज हो जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता अधिक आपूर्ति कम। यानी उसकी मांग तो ज्यादा है और पूर्ति सप्लाई कम है। ऊंची दुकान फीका पकवान, मात्र दिखावा। ऊंची दुकान फीका पकवान यानी मात्र दिखावा, गुणवत्ता वहां पर नहीं मिलती है, केवल दिखावा ही दिखावा है। ऊंट किस करवट बैठता है, परिणाम किसके पक्ष में होता है। परिणाम किसके पक्ष में होता है या अनिश्चित परिणाम। उधो का लेना न माधो का देना, किसी से कोई लेना देना न होना। उधार का खाना, फूस का तापना। बिना परिश्रम दूसरों के सहारे जीने का निरर्थक प्रयास करना। उधार का खाना, फूस का तापना, बिना परिश्रम दूसरों के सहारे जीने का निरर्थक प्रयास करना, जिसका कोई मतलब नहीं। उधो की पगड़ी माधो का सिर, किसी एक का दोष दूसरे पर मढ़ना। एक अनार 100 बीमार, वस्तु अल्प चाह अधिक लोगों की। यानी कम वस्तु है और उसे लेने वाले ज्यादा है, तो एक अनार 100 बीमार। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, एकाधिक दोष होना। यानी एक व्यक्ति में पहले कोई दोष हो और उसमें एक दोष और जुड़ जाना, यानी एक से अधिक, एक धन अधिक, एक जमा अधिक से एकाधिक, एक से अधिक दोष होना। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक व्यक्ति की बुराई से पूरे परिवार या समूह की बदनामी होना। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, मतलब एक बेईमान व्यक्ति होता है, उससे सारे परिवार की, पूरे समूह की बदनामी हो जाती है। एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी, अपराध करके रौब जमाना। क्या करते हैं, अपराध करते हैं और उसके बाद में भी उसको स्वीकारने की बजाय और क्या करते हैं, रौब जमाते हैं। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती। 2 समान अधिकार वाले व्यक्ति एक साथ कार्य नहीं कर सकते। यानी जिसके पास अधिकार बराबर है तो वो व्यक्ति एक साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक म्यान में एक ही तलवार आ सकती है, 2 तलवारें नहीं समा सकती। एक के साधे सब सधे, सब साधे जब जाए। एक समय में एक ही कार्य करना फलदायी होता है। एक के साधे सब सधे, सब साधे जब जाए। यानी एक समय में एक ही कार्य करना फलदायी होता है, उससे फल मिलता है। एक समय में आप एक से अधिक कार्य करोगे तो हो सकता है आपका एक कार्य भी सफल न हो, और अगर आप एक समय में एक ही करोगे तो 100% गारंटी है कि वो आपका कार्य सफल होगा। एक ही थैली के
चट्टे बटे होना, समान दुर्गुण वाले एकाधिक व्यक्ति, एक ही थैली के चट्टे बटे होना, मतलब एक जैसे गुण है, आप गुण ना कहकर क्या कहो, दुर्गुण, यानी दुर्गुणों वाले एक से अधिक व्यक्ति। एक पंथ दो काज, एक कार्य से दोहरा लाभ, यानी काम तो एक किया और फायदा डबल। एक हाथ से ताली नहीं बजती, केवल एक पक्षीय सक्रियता से काम नहीं होता, यानी झगड़े में दोनों को कारण होते हैं, किसी एक की वजह से झगड़ा नहीं होता, तो केवल एक पक्षीय सक्रियता से काम नहीं होता। ओचे की प्रीत बालू की भीत, ओसे व्यक्ति की मित्रता क्षणिक होती है, यानी जो ओसा व्यक्ति होता है उसकी मित्रता कुछ समय के लिए ही होती है, क्योंकि ओछे की प्रीत बालू की भीत, बालू यानी जो पश्चिमी रेगिस्तान में जो मिट्टी होती है उसकी आप भीत बनाओगे, दीवार बनाओगे, तो वो तो कुछ समय की है, इसलिए जो ओछे लोग होते हैं उसका प्रेम है, उनकी मित्रता है, वो भी कुछ समय के लिए ही होती है, बालू की भीत की तरह। ओस छाटे प्यास नहीं बुझती, अल्प साधना से आवश्यकता या कार्य पूरा नहीं हो पाता है, यानी आपके पास साधन कम है तो उसे आपकी आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती है, यानी ओस छाटने से प्यास नहीं बुझती। ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, कठिन कार्य का जिम्मा लेने पर कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, यानी आपने अगर तय कर लिया मुझे काम करना ही है तो फिर चाहे उसमें कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी संकट आए, आपसे डर कर घबराना नहीं चाहिए। इसलिए कहा है कि ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, कठिन कार्य का जिम्मा लेने पर कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। कंगाली में आटा गीला, संकट में एक और संकट आना, यानी कंगाली में आटा गीला मतलब पहले आपके पास आटा कम था और उसमें आपने उसमें ज्यादा पानी डाल दिया, तो पहले आपके पास संकट था कि आटा कम है और उसमें आपने पानी ज्यादा डाल दिया, अब उसके क्या हो गया, उस आटे को गूंदना आपके लिए संभव नहीं है और उसे रोटी पकाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इसका मतलब यह है कि संकट में एक और संकट आना, मुसीबत पर मुसीबत आना, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल्प परत निशान, यानी अभ्यास द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। यानी करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास का बहुत ज्यादा महत्व है, आप भी अभ्यास करते रहो, अभ्यास में कोई कमी नहीं रखनी है, क्योंकि अभ्यास द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकते हैं। करे कोई भरे कोई, किसी अन्य की करनी का फल भोगना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो बेमेल वस्तुओं से योग, बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना। कौवों के कोसे ढोर नहीं मरते, बुरे आदमी के बुरा कहने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती। क्या कहा देखो, कौवों के कोसे ढोर नहीं मरते, बुरे आदमी के बुरा कहने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना, निरक्षर होना, यानी निपट गंवार होना। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, यानी ये बात वर्तमान में भी लागू होती है कि आज के अभिभावक क्या करते हैं, अपनी संतान की हद से ज्यादा क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, इससे उनकी संतान के बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कहा गया है कि कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं। और एक और भी है इसमें कहावत कि अपनी माँ को कौन डाकन कहता है, वही बात है कि अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काला, कुसंग का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, यानी आप बुरी संगत करोगे तो उस पर आपको गुप्त प्रभाव पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इसके पर शुक्ल जी ने निबंध लिखा, बहुत ही बढ़िया है और मित्रता निबंध है, आपको मिले तो उसे जरूर पढ़िएगा, वो आपका जीवन बदल सकता है। कौवा चले हंस की चाल, किसी और का अनुसरण कर अपनापन खोना। कौवा चले हंस की चाल, यानी किसी और का अनुसरण कर अपनापन खोना। काबुल में क्या गधे नहीं होते, मूर्ख सभी जगह मिलते हैं। मूर्ख सभी जगह मिलते हैं, काबुल में क्या गधे नहीं होते। इसका मतलब है कि मूर्ख लोग हैं आपको हर जगह मिलेंगे, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन मिलेंगे जरूर। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, परिस्थितियां बदलती रहती है, सदैव एक सी नहीं रहती है। क्या है भाई, यानी परिस्थितियों को दास नहीं बनना है, परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालना है, परिस्थितियां आपकी दास बन जाए ऐसा काम करो। खग ही जाने खग की भाषा, अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा समझते हैं। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, देखा देखी परिवर्तन आना। खींची यानी बिल्ली, खंबा नोचे, असफलता से लज्जित व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करता है। खींची यानी बिल्ली, खंबा नोचे, देखो यानी असफलता मिल गई तो वो व्यक्ति, आज का समय असफल व्यक्ति ये नहीं देखता है कि कुछ कमी मेरे में रह गई इस कारण मैं असफल हुआ है, बल्कि वह दूसरों के ऊपर क्या करता है, क्रोध करता है कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है। वो एक पहले हमने पढ़ा था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपनी कमी दूसरों पर थोपना।
कुछ इसी तरह से है कि खींची यानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी असफलता से लज्जित व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करता है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम पर अल्प लाभ, यानी मेहनत ज्यादा की फायदा कम हुआ। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, ईश्वर किसे कब क्या सजा देगा उसे कोई नहीं जानता। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, यानी ईश्वर किसे कब क्या सजा देगा उसे कोई नहीं जानता। खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, ईश्वर की कृपा से व्यक्ति कभी भी माला माल हो जाता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति, यानी जैसा मौका मिला वैसा काम कर लिया, सिद्धांतहीन, खुद का कोई सिद्धांत नहीं, और अवसरवादी व्यक्ति जैसा अवसर मिलेगा उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा। गरीब की जोरू सबकी बाबी, कमजोर आदमी पर सभी रौब जमाते हैं। गरीब की जोरू सबकी बाबी, कमजोर आदमी पर सभी रौब जमाते हैं। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे, जब प्रेम से कार्य हो जाए तो क्रोध क्यों कीजिए, यानी क्रोध नहीं करना। ज्यादातर आपको काम प्रेम से करवाने चाहिए, क्रोध से जितना हो सके उतना बचना चाहिए। गुड़ न दे पर गुड़ किसी बात तो करे, कुछ अच्छा दे न दे पर अच्छी बात तो करना। गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा, पास रखी वस्तु को दूर दूर तक खोजना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, अस्थिर मनोवृत्ति, यानी मानसिक स्थिरता का अभाव। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट का बुरा परिणाम होना। घर का भेदी लंका ढाए, यानी ये कहावत विभीषण के ऊपर बनी है। उन्होंने सारे भेद बताए रावण के राम को, इसी वजह से राम ने रावण का अंत आसानी से किया, इसलिए ये कहावत तब से चल पड़ी कि आपसी फूट का बुरा परिणाम होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी वस्तु की कद्र न करना। घर खीर तो बाहर खीर, अपने पास कुछ होने पर ही बाहर भी सम्मान मिलता है। घर खीर तो बाहर खीर, यानी अगर आपके पास कुछ है तो ही आपको बाहर सम्मान मिलेगा, अन्यथा आज के इस भौतिकतावादी युग में सम्मान मिलना बहुत दूर की बात है। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, झूठा दिखावा करना। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने मतलब झूठा दिखावा करना। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, मजदूरी लेने में संकोच कैसा। इसमें आपको कभी भी जिंदगी में जब भी आप मजदूरी करो तो जब आपको मालिक दे तो उस समय आप कोई भी संकोच शंका न करें, बल्कि मजदूरी जरूर लें। क्योंकि अगर आप मजदूरी में संकोच करोगे तो फिर आपका जीवन कैसे चलेगा, आप परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाओगे। इसलिए कहावत है कि घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, वही बात थी कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली इसमें भी है कि जो पास वस्तु है उसको हम सम्मान नहीं देते, और जो बाहर से आती है जो दूर की होते हैं उस व्यक्ति को हम अधिक सम्मान देते हैं, यानी बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना। उसी तरह कहावत है दूर के ढोल सुहावने, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भर न काट। श्रेष्ठ वस्तु थोड़ी मात्रा में होने पर भी अच्छी लगती है, यानी चंदन की चुटकी भली, चंदन की लकड़ी है वो थोड़ी सी ही भली है, आप इसके बजाय गाड़ी भर दूसरी काट लाओ, लकड़ी लाओ, इसके बजाय चंदन की लकड़ी थोड़ी है, यानी श्रेष्ठ वस्तु है, थोड़ी मात्रा में होने पर भी अच्छी लगती है। छठ मंगनी पट ब्याह, तुरंत कार्य संपादित होना। चट मंगनी पट ब्याह, यानी हाथों हाथ कार्य करना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस, चांद को भी ग्रहण लगता है, भले आदमियों को भी कष्ट सहने पड़ते हैं, यानी सुख दुख का जोड़ा है, कभी सुख कभी दुख, ये तो संसार का नियम है, इनके साथ ही आपको जीना होगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अल्पकालीन सुख, यानी थोड़े समय का सुख। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, निर्लज व्यक्ति पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। चोरी का माल मोरी में, बुरी कमाई का बुरे कार्यों में खर्च होना। चोर चोर मौसेरे भाई, दुष्ट लोगों में मित्रता होना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, अल्प साधनों से बड़ा काम संभव नहीं होता। चोर को कहे चोरी कर, साहूकार को कहे जागते रहो। दो पक्षों को आपस में भिड़ाना मतलब झगड़ा करवाना दो पक्षों में। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी अपने दोष का संकेत दे देता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी दोषी अपने दोष का संकेत दे देता है।
चचुंदर के सिर में चमेली का तेल, कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना। चचुंदर के सिर में चमेली का तेल, कुपात्र यानी सचुंदर है, वो चमेली का तेल का भोग करने के लिए पात्र नहीं है, फिर भी वो कर रहा है, यानी कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना। छोटा मुंह बड़ी बात, सामर्थ्य से अधिक डींग हाँकना। डींग हाँकना मतलब गप्पे मारना। सामर्थ्य से अधिक यानी जितना उसके सामर्थ्य में है उससे अधिक बात करना। सामर्थ्य से अधिक डींग हाँकना। तो सामर्थ्य कैसे बना है? समर्थ जमा यह से बन गया सामर्थ्य। यह प्रत्यय आदि वृद्धि करता है, स से सा हो गया और अंतिम वर्ण स्वर रहित हो गया और यह का मेल हो गया तो बन गया सामर्थ्य। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे की तुलना में बड़े में ज़्यादा अवगुण होना। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे की तुलना में बड़े में ज़्यादा अवगुण होना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थल पर ही करना चाहिए, यानी जहाँ गुणों का प्रदर्शन वहीं करो जहाँ उसकी कीमत हो। जब तक जीना तब तक सीना। जीवन पर्यंत व्यक्ति को काम धंधा करना होता है। जब तक सांस तब तक आस, अंतिम समय तक आशा बनी रहना। जल में रहकर मगर से बैर, साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं। जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ होगी, जहाँ आकर्षण होगा वहाँ लोग एकत्र होते ही हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना का विस्तार सभी जगहों तक होता है। जहाँ मुर्गा नहीं होता क्या वहाँ सवेरा नहीं होता? संसार में किसी के अभाव में कोई कार्य नहीं रुकता। क्या है भाई? यानी इस दुनिया में किसी एक के चले जाने से कोई काम रुकता नहीं है, सभी काम चलते ही रहेंगे। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। कठिन परिश्रम से ही सफलता संभव होती है। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। उपकार करने वाले व्यक्ति का अहित सोचना, यानी जो आपकी भलाई करे उसका ही आप क्या करो? अहित करो, उसकी बुराई करो। तो इसका लिए लोकोक्ति है कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली की विजय होती है, यानी बाहुबल की विजय होती है। जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिसने कभी दुख न भोगा हो वह दूसरों की पीड़ा नहीं जान सकता। जीती मक्खी नहीं निगली जाती, जानते हुए गलत को नहीं स्वीकारा जा सकता। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, लाभ के लालच के कारण कष्ट सहना पड़ता है। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, लाभ के लालच के कारण कष्ट सहना पड़ता है। झूठ के पैर नहीं होते, झूठ ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता, यानी झूठ आप ज़्यादा दिन तक नहीं बोल सकते क्योंकि उसके पैर नहीं होते, यानी उसका भंडाफोड़ होना ही होना है। सबको पता चल जाएगा कि ये झूठ है और ये सच है, क्योंकि सत्यमेव जयते। झटपट की घानी, आधा तेल आधा पानी। जल्दबाजी में किया गया काम बेकार होता है। झटपट की घानी, आधा तेल आधा पानी, यानी जल्दबाजी में किया गया काम बेकार होता है। कोई भी आप काम करो तो सोच समझ कर करो और जल्दबाजी में किसी काम के साथ नाइंसाफ़ी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी में काम में सफलता मिलना काफ़ी हद तक संभव नहीं है। झोंपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब, सामर्थ्य से अधिक चाहना। टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता, सीधेपन से काम नहीं चलता। टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता, सीधेपन से काम नहीं चलता। टके की हांडी गए पर कुत्ते की जात पहचान ली। टके की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली। थोड़ी सी हानि के द्वारा धोखेबाज को पहचानना। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। शांत व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति पर भारी पड़ता है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति क्रोध में अपना विवेक खो देता है, जबकि शांत व्यक्ति के साथ क्या होता है, इस तरह का विवेक वो नहीं खोता है। इसलिए हमेशा क्रोधी व्यक्ति पर शांत व्यक्ति भारी पड़ता है। ठोकर लगे पहाड़ की, तोड़े घर की सील। बाहर के बलवान व्यक्ति से चोट खाने का गुस्सा घर के लोगों पर निकालना। डूबते को तिनके का सहारा। संकट के समय में थोड़ी सी सहायता भी लाभप्रद होती है। ढाक के तीन पात, सदा एक सी स्थिति। ढोल के भीतर पोल, दिखावटी वैभव या शान। तीन लोक से मथुरा न्यारी, सबसे अलग विचार रखना। तू डाल डाल में पात पात, एक से बढ़कर दूसरा सा लाख होना। तेल देखो तेल की धार देखो, कार्य होने व उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना। तेल देखो तेल की धार देखो, यानी कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाए, उसका परिणाम नहीं आए, तब तक उसकी क्या करो आप? प्रतीक्षा करो, वेट करो, इंतजार करो।
तेली का तेल जले, मसाल सी का दिल जले, खर्च कोई करे परेशान कोई और हो। ते पाँव पसारिए जेती लंबी शौर, सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, अभाव में भी झूठी शान का प्रदर्शन। तबेले की बल्ला बंदर के सिर, किसी का दोष किसी और पर मडना। तेली के बैल को घर ही 50 कोस, घर में ही कार्य की अधिकता होना। तेली के बैल को घर ही 50 कोस, घर में ही कार्य की अधिकता होना। थका ऊँट सराय ताकता, थकने पर सभी को विश्राम चाहिए। थोता चना बाजे घना, अल्पज्ञानी व्यक्ति अधिक डींगे हाँकता है। दबी बिल्ली चूहों से कान कतराती है, दोषी व्यक्ति अपने से कमजोर के आगे भी झुकता है। दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते, मुफ्त में मिली वस्तु के गुण दोष नहीं देखे जाते। दाल भात में मुंह चल चंद, दाल भात में मुंह चल चंद, अनावश्यक दखल देने वाला। बहुत सारे लोग होते हैं जो दाल भात में मुंह चल चंद बनना पसंद करते हैं। दिल्ली अभी दूर है, सफलता अभी दूर है। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, जिस व्यक्ति से लाभ हो उसका गुस्सा भी सहना पड़ता है। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, दुविधाग्रस्त स्थिति में कुछ भी फल लाभ संभव नहीं होता। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर की वस्तुएं अच्छी लगती है। देसी कुतिया विलायती बोली किसी अन्य की नकल करना। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, एक बार ठोकर खाया व्यक्ति आगे विशेष सावधानी बरतता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, दो पक्षों से जुड़ा व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। धोबिन पर बस न चला तो गधे के कान उमेट है, सामर्थ्यवान पर बस न चलने पर कमजोर पर रौब जमाना। धोबी रोवे धुलाई को, मियाँ रोवे कपड़े को, अपने अपने नुकसान की चिंता करना। धन का धन गया मीत की मीत गई, उधार के कारण धन व मित्रता दोनों नहीं रहते। धन का धन गया मीत की मीत गई, उधार के कारण धन व मित्रता दोनों नहीं रहते। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, अनहोनी शर्त रखना। यानी जो पूरी नहीं हो सकती ऐसी शर्त रखना, तो न तो वो शर्त पूरी होगी न वो काम होगा, इसलिए कहा जाता है न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। नकार खाने में तूती की आवाज, बड़ों के बीच छोटे आदमी की बात कोई नहीं सुनता है। नकार खाने में तूती की आवाज यानी बड़ों के बीच छोटे आदमी की बात कोई नहीं सुनता है। न सावन सुखो न भादो हरी, सदैव एक सी स्थिति, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। झगड़े के कारण को समाप्त करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं के दोष छिपाने हेतु दूसरों में कमियां ढूंढना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं के दोष छिपाने हेतु दूसरों में कमियां ढूंढना। नेकी कर कुएं में डाल, भलाई करके भूल जाना। यानी आप जो भी भला करो उसे भूल जाओ, भगवान याद रखेगा। नेकी और पूछ पूछ, अच्छे कार्य के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। 9 नकद 13 उधार, भविष्य में बड़े लाभ की आशा की अपेक्षा आज होने वाला छोटा काम बेहतर होता है। 9 दिन चले 2.5 कोच, अधिक समय में थोड़ा काम। 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, बड़ा पाप करने के बाद पुण्य का ढोंग करना। न उधो का लेना न माधो का देना, किसी से कोई मतलब न होना। नमाज छोड़ने गए रोजे गले पड़े, छोटे कार्य से मुक्ति के प्रयास में बड़े कार्य का जिम्मा गले पड़ना। नानी के आगे ननिहाल की बातें, जानकार को जानकारी देना। नानी के आगे ननिहाल की बातें यानी जानकार को जानकारी देना। नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर, सभी बड़े बन बैठते हैं तो काम नहीं हो पाता है। नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर, सभी बड़े बन बैठते हैं तो काम नहीं हो पाता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्धि अधिक किंतु गुण कम। पढ़े तो हैं किंतु गुणे नहीं, शिक्षित किंतु अनुभवहीन। पराया घर थूकने का भी डर, दूसरों के घर हर बात का संकोच रहता है। पराया घर थूकने का भी डर, दूसरों के घर हर बात का संकोच रहता है। यानी अगर आप किसी दूसरे के घर रहने जाते हैं तो आप अगर थूकना भी चाहते हैं तो भी डर है कि पता नहीं कहाँ थूकना और हम दूसरी जगह ना थूक दे। तो ये लोकोक्ति है कि दूसरों के घर हर बात का संकोच रहता है, शंका रहती है मन में। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब लोग एक से नहीं होते। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीनता में सुख नहीं होता। पराधीनता मतलब आप गुलामी में रहोगे किसी में तो आपको सुख मिलने वाला नहीं है। प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, छोटा आदमी बड़ा पद पाकर इतराता है। प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, छोटा आदमी बड़ा पद पाकर इतराता है। फटा दूध और फटा मन फिर नहीं मिलता, एक बार मतभेद होने पर पुनः पहले सा मेल नहीं होता।
फरा सो झरा बरा सो बुताना, जो फला है वह झड़ेगा और जला हुआ भी बुझेगा, सभी का अंत निश्चित है। फरा सो झरा बरा सो बुताना, जो फला है वह झड़ेगा और जला हुआ भी बुझेगा, सभी का अंत निश्चित है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति अच्छी वस्तु की महत्ता नहीं जानता है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, जिसे कष्ट पाना है वो ज्यादा समय तक नहीं बच सकता। बासी बच्चे न कुत्ता खाए, जरूरत अनुसार कार्य करना। बासी बचे न कुत्ता खाए, न तो ज्यादा खाना बनाना न कुत्तों को डालना, यानी जरूरत अनुसार कार्य करना। बिल्ली के भाग से चींका टूटना, बिना प्रयास अयोग्य व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु मिलना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होई, बुरे काम का अच्छा परिणाम संभव नहीं है। बैठे से बेगार भली, फालतू या बेकार बैठने की अपेक्षा सामान्य कार्य करना भी बेहतर होता है। यानी खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बैठे से बेगार भली, इसलिए आपको फालतू नहीं बैठना है, काम करते रहना है। 12 बरस पीछे घुरे के भी दिन फिरते हैं, एक न एक दिन सभी के जीवन में अच्छे दिन आते हैं। 12 बरस पीछे घुरे के भी दिन फिरते हैं, यानी एक न एक दिन सभी के जीवन में अच्छे दिन आते हैं। बाप भला न भैया, सबसे बड़ा रुपया, रिश्तों की अपेक्षा पैसों को अहमियत देना। बाप ने मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज। परिवार के मुखिया के अयोग्य होने पर भी संतान का योग्य होना। बिच्छू का मंत्र न जाने, सांप के बिल में हाथ डाले। योग्यता के अभाव में भी कठिन कार्य का जिम्मा लेना। भेड़ की लात घुटने तक, कमजोर व्यक्ति किसी का अधिक नुकसान नहीं कर सकता। भागते भूत की लंगोटी ही सही, जिनसे कुछ मिलने की अपेक्षा न हो उससे थोड़ा भी मिल जाए तो बेहतर। भूखे भजन न होए गोपाला, भूख के समय दूसरा कुछ ठीक नहीं लगता। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए। मूर्ख के सम्मुख ज्ञान की बातें करना व्यर्थ है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। मरता क्या ना करता, मुसीबत में व्यक्ति गलत कार्य भी करता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, दो लोगों में आपसी प्रेम है तो तीसरा रोक भी नहीं सकता। मुख में राम बगल में छुरी, मित्रता का दिखावा कर मन में धूर्तता रखना। के हारे हार है, मन के जीते जीत, उत्साह से ही सफलता संभव होती है। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, आश्रयदाता पर रौब जमाना। मन के लड्डुओं से पेट नहीं भरता, केवल कल्पनाओं से तृप्ति संभव नहीं होती है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक सीमित सामर्थ्य होना। मन भावे मूंड हिलावे, मन से चाहना किंतु ऊपर से दिखावे के लिए मना करना। मुंह मांगी मौत नहीं मिलती, अपनी इच्छा से ही सब कुछ नहीं होता। यह मुंह और मसूर की दाल, हैसियत से बढ़कर बात करना। यथा नाम तथा गुण, नाम के अनुसार गुण होना। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा स्वामी वैसा सेवक। रस्सी जल गई पर बल न गया, प्रतिष्ठा चले जाने पर भी घमंड बने रहना। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, प्रतिदिन कमाकर जीवन यापन करना। ये दिहाड़ी मजदूर है जो क्या करते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, यानी हमेशा कमाते हैं और उसी से उनका जीवन चलता है। लकड़ी के बल बंदर नाचे, भय के कारण काम करना। देखो, लकड़ी अगर नहीं हो तो बंदर नाच ही नहीं नाचेगा, क्योंकि लकड़ी का डर है बंदर को कि नहीं मेरे लकड़ी मुझसे क्या हो जाए, लकड़ी से मेरे को पीट न दे, इसलिए बंदर नाच रहा है। मतलब कई बार क्या होता है, भय दिखाना पड़ता है काम कराने के लिए, तो भय के कारण काम करना। लोहे को लोहा ही काटता है, बुराई को बुराई से ही जीता जा सकता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति भय से ही मानते हैं, मात्र कहने से नहीं। लिखे ईसा पढ़े मूसा, ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा न जा सके। विनाश काले विपरीत बुद्धि, प्रतिकूल समय में विवेक भी जाता रहता है। प्रतिकूल समय में विवेक भी जाता रहता है, यानी जब आपके समय आपके अनुकूल नहीं है तो आप में भला बुरा सोचने की सामर्थ्य होती है, वो भी चली जाती है। विधि का लिखा को मेटन हारा, विधि का लिखा को मेटन हारा, भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, बिना किसी नुकसान के कार्य पूर्ण करना। सांप ससुंदर की गति होना, दुविधा में होना। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। सुख वैभव में पले व्यक्ति को
दूसरों के कष्टों का अनुमान नहीं हो सकता। सब धान 22 पंसेरी, अच्छे बुरे की परख न कर सबको समान समझना। सब धान 22 पंसेरी, यानी अच्छे बुरे की जानकारी नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, सबको एक समान ही समझ लेता है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई भी कुछ नहीं कहता। छैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, अपने व्यक्ति के बड़े पद पर होने पर लोग उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। छैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, यानी अपने परिवार का व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर चला जाता है तो लोग क्या होते हैं, उसके परिवार वाले उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। सहज पके सो मीठा होई, उचित प्रक्रिया से किया गया कार्य ही ठीक होता है। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा आ जाए, बिना खर्च के कार्य का अच्छी तरह से संपादन करना। हथेली पर सरसों नहीं उगती, प्रत्येक कार्य पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो आपके सामने है उसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। हाथी के दांत खाने के और तथा दिखाने के और, कपटपूर्ण व्यवहार या कथनी करनी में अंतर होना। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, महान व्यक्तियों के श्रेष्ठ गुणों के लक्षण बचपन में ही दिखाई पड़ने लगते हैं। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनकी आप जीवनी पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। हाथ सुमरिनी बगल कतरनी, छल कपट का व्यवहार। अब हम 2-3 अभ्यास प्रश्न देखते हैं। बहुत दिनों बाद दिखाई देना को दर्शाने वाला मुहावरा है। बहुत दिनों बाद दिखाई देना मतलब ईद का चांद होना। फूला न समाना, मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत प्रसन्न होना, यानी ज्यादा खुश होना, फूला न समाना। काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं को दर्शाने वाली लोकोक्ति है। काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं, तो इसके लिए लोकोक्ति होगी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने वाली लोकोक्ति है। क्या होगा, सिद्धांतहीन और अवसरवादी है, तो उसको दर्शाने वाली लोकोक्ति है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास।